ओके, सो अभी 4 क्वेश्चंस की इंटरव्यू सीरीज आ रही है। इन चारों क्वेश्चन का बेसिकली क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दे रखा है? गिव द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। एक कोड मिलेगा आपको। मैंने पूरा कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ स्निपेट लिखा है, क्योंकि हम मूवी क्लास को ऑलरेडी पिछले इंटरव्यू क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो मूवी जो क्लास है उसका मैंने कोड नहीं डाला यहाँ पे। आप मूवी क्लास देख सकते हो, उसमें बस मैंने सेट ड्यूरेशन और गेट ड्यूरेशन फंक्शंस को यूज करा है और कंस्ट्रक्टर को यूज करा है जो कि एम्प्टी वाला है। तो मैंने क्या करा है, जो मूवी का ऑब्जेक्ट है उसका दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं और ट्राई कर रहा हूँ मैं स्वैप करने की। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्वैप करने के दो ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन किसी और फंक्शन में। और उसमें जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो वॉइड है। मतलब मैं A1 और A2 दो रेफरेंसेस पास कर रहा हूँ, और उन दो रेफरेंसेस की मदद से मैं उन दो ऑब्जेक्ट्स में पड़ा हुआ डेटा या फिर ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। तो मेरे को आउटपुट जज करना है कि अगर A1 में ड्यूरेशन 120 होती है, A2 में ड्यूरेशन अगर 150 होती है, तो A1 में और A2 में बिफोर स्वैपिंग डेटा 120 और 150 पड़ा होगा। ये तो ठीक है, लेकिन चार ऑप्शन में सेम है। लेकिन स्वैप के बाद डिपेंडिंग ऑन कोड के स्वैप क्या है, स्वैप के बाद जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि स्वैप के बाद क्या एक्चुअल स्वैप हो जाएगा। मतलब उस फंक्शन के बाद क्या आप ए का आप ड्यूरेशन और बी का ड्यूरेशन या फिर A1 का ड्यूरेशन और A2 का ड्यूरेशन गेट करोगे, तो क्या 120 और 150 पहले था तो क्या आप 150 120 हो जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा, मतलब 120 150 120 150 आफ्टर स्वैपिंग भी, या फिर दोनों 120 बन जाएंगे, ए बी और बी भी, या फिर A1 और A2 भी, और दोनों ही 150 बन जाएंगे। क्या ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो अभी के लिए हम पहला कोड देख रहे हैं कि ये जो पहला स्वैप फंक्शन है इसकी मदद से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी के लिए आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और फिर वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ो। तो इसके लिए जो हमें प्री रिक्विजिट चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? हमें स्टैक में पता होना चाहिए कि कैसे प्रिमिटिव वेरिएबल्स बन रहे होते हैं। हमें फंक्शन कॉल स्टैक में और साथ के साथ हीप में ये पता होना चाहिए कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो उसका मैं फटाफट डेमो दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो तरह की मेमोरी है। जो फंक्शन कॉल स्टैक है वो स्टैक की तरह बनता है, मतलब उसमें एक तरह से ऊपर से हम कुछ भी चीजें पुश करेंगे तो टॉप से पुश होती है और टॉप से पॉप होती है। लेकिन पॉप तो अभी हाल फिलहाल तो कर नहीं रहे। सबसे पहला फंक्शन कोई भी कोड रन होता है तो क्या होता है, वो मेन कोड होता है। ये अज्यूम करना है कि ये मेन ड्राइवर कोड में पड़ा हुआ कोड है। ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ये ड्राइवर कोड में है। ये स्वैप फंक्शन भी ड्राइवर कोड वाले क्लास के अंदर ही है, लेकिन ये पहला फंक्शन नहीं है जो पुश होगा। पहला फंक्शन जो पुश होगा वो मेन वाला फंक्शन पुश होगा। एज्यूम करना है ये सारा कोड जो है, ये वाला जो कोड नीचे मैंने स्क्रीनशॉट में दे रखा है, ये मेन फंक्शन के अंदर है, ड्राइवर कोड है। तो एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा मेन फंक्शन होता है ऑलवेज। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस तो कुछ नहीं होते एज सच। फंक्शंस में जो भी वेरिएबल्स बन रहे होते हैं उनको कहाँ पे मेमोरी मिल रही होती है? जो भी प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं उनको हमारी स्टैक में मेमोरी मिल रही होती है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। मूवी A1 इज इक्वल्स टू न्यू मूवी, मूवी A2 इज इक्वल्स टू न्यू मूवी। तो एक्चुअल में ये जो मूवी बनी होगी एक्चुअल में किधर बनी होगी? एक्चुअल में हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, हमने प्रोसेस के मेमोरी लेआउट में देखा था। जो हमारा शुरू शुरू में एक इंटरव्यू क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था कि यार जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, एरेज बनती है, स्ट्रिंग्स बनती है, वो हमारी हीप में बन रही होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में बन रही होती है। तो ये मेमोरी है हमारी हीप मेमोरी, ये मेमोरी है हमारी स्टैक मेमोरी। हमने क्या देखा कि जो स्टैक मेमोरी है उसमें क्या होगा, उसमें मात्र हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल या फिर प्रिमिटिव वेरिएबल बनेंगे। तो हमारे पास अभी रेफरेंस वेरिएबल ही है, प्रिमिटिव तो है ही नहीं, कोई भी इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल तो है नहीं। हाँ, इस मूवी के अंदर होगा, लेकिन वो तो मूवी का ऑब्जेक्ट का ही पार्ट हो गया, वो तो डेटा मेंबर हो गया। तो मूवी हमने बनाया, मूवी A1 इज इक्वल टू न्यू मूवी। इससे क्या हुआ, A1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल स्टैक के अंदर बना। A1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल स्टैक के अंदर बना। उसके अंदर गई क्या वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू गई जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा हीप में, जिसमें ड्यूरेशन की वैल्यू में डी लिख रहा हूँ अभी के लिए, जिसमें ड्यूरेशन की वैल्यू आपने क्या सेट कर रखी है, 120 सेट कर रखी है। तो आपने डी में 120 सेट करके आपने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सिमिलरली जब आपने ये वाली लाइन लिखी, मूवी A2 इक्वल टू न्यू मूवी और A2 डॉट सेट ड्यूरेशन 150, तो इससे हुआ क्या, इससे सिमिलरली पहले तो A1 में क्या आ गया होगा, जो भी इसका एड्रेस है, लेट्स सपोज 4000 एड्रेस है, तो A1 में 4000 चला गया होगा, A1 में 4000 चला गया होगा। अब A2 में क्या है, A2 में भी सिमिलरली रेफरेंस वेरिएबल बना है A2 नाम का, स्टैक में बना है, रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में बनते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवा दिया। तो ऑब्जेक्ट में ड्यूरेशन में 150 गया है, 150 गया है, और जो भी उसका एड्रेस है, लेट्स वो 6000 एड्रेस है, वो 6000 एड्रेस हमारा कहाँ गया है, वो हमारा A2 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में मेन फंक्शन में गया है।
तो मेन फंक्शन में हमने ये करा है, मूवी A1 इज इक्वल टू न्यू मूवी, और A1 की ड्यूरेशन सेट कर दी 150, और A1 का ड्यूरेशन 120 सेट कर दिया। ये तो चारों ऑप्शनों में ही है। सिमिलरली A2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसका रेफरेंस वेरिएबल में A2 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाला, A2 की ड्यूरेशन 150 सेट करी, और A2 को प्रिंट कर दिया। तो सारे ऑप्शन में 150 है, तो ऑब्वियसली पहला आउटपुट तो 120, 120 कॉमा 150 आ जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने स्वैप फंक्शन कॉल करना है, जिसमें ए वन में पास होएगा, ए टू में पास होगा। यानी क्योंकि हमें पता है जो भी प्रिमिटिव वेरिएबल्स या फिर रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन स्कोप होते हैं, वो फंक्शन के विद इन बनते हैं, और फंक्शन जैसे ही पॉप हो जाते हैं वो डिलीट भी हो जाते हैं। तो क्योंकि स्वैप अलग फंक्शन है, मेन अलग फंक्शन है, तो स्वैप का A1 और A2 अलग होगा, स्वैप के पैरामीटर्स वाले जो वेरिएबल हैं वो अलग होंगे हमारे मेन फंक्शन के A1 और A2 से। क्योंकि हमारी जो जावा है वो ऑलवेज पास बाय वैल्यू है, तो हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये पास बाय वैल्यू हो रहे हैं। और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल रेफरल रेफरेंस टाइप है, मतलब उनमें एड्रेस पड़ा है, लेकिन कॉपी क्या होगा, कॉपी एड्रेस होगा, वो अलग बात है, लेकिन है तो पास बाय कॉपी ही, पास बाय वैल्यू ही आप बोल सकते हो। ये जो भी चीज पड़ी है, इसमें जो भी चीज पड़ी है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो रही है, एक्चुअल में नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। C++ में पाइस बार रेफरेंस अलग होता है, वहाँ पे अलाइस होता है, वहाँ पे A1 और A2 सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं, A1 मेन का और A1 बेसिकली आप बोल सकते हो स्वैप वाले फंक्शन का, दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं, वो बाय रेफरेंस पास होता है तो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये ना तो पास बाय पॉइंटर है ना पास बाय रेफरेंस है, ये क्या है, पास बाय वैल्यू ही है। दो अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल बने हैं, लेकिन दोनों पॉइंट किसको कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू कॉपी हुई है, वैल्यू कॉपी हुई है, तो यहाँ पे भी 4000 पड़े हैं। यानी काइंड ऑफ अगर मैं पॉइंटर्स की टर्म्स में समझाऊं, तो ये भी 4000 को पॉइंट कर रहा है A1 मेन फंक्शन का, और A1 स्वैप फंक्शन का भी 4000 को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली A2 6000 को पॉइंट करेगा मेन फंक्शन का, और A2 स्वैप फंक्शन का भी 6000 को पॉइंट करेगा। लेकिन पॉइंटर दिखाने से थोड़ा बहुत डिटेल क्लियर नहीं रहेगा, तो अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ। A2 6000 कॉपी हो जाएगा, जो भी यहाँ पर था वो यहाँ पे कॉपी हो गया, जो भी यहाँ पर था वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग है, ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग है, इनमें भी कुछ एड्रेसेस होंगे। लेट सपोज ये 1000 है, ये लेट सपोज मे बी 9, और लेट सपोज 1000, ये 2000, ये 3000, ये मे बी 5000, कुछ भी हो सकता है रैंडम, मैंने ऐसे रैंडम ले लिया। अभी के लिए हटा भी देता हूँ, अगर हटाना हो तो। मेन बात क्या है, ये A1 और ये A1 अलग अलग है, रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है। हर फंक्शन के पास अपने लोकल वेरिएबल्स होंगे क्योंकि वो पैरामीटर्स में हैं। अब हमने क्या करा है, अब हमने जो भी लॉजिक चलाया है कि मूवी A3 इज इक्वल टू A1, A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू A3, स्वैप वाला जो लॉजिक होता है टेम्पररी वेरिएबल की मदद से, तो हमने क्या लिखा है, मूवी A3 इज इक्वल टू A1। अब ध्यान से ये जो लाइन है ना, इस लाइन में हमने कहीं पे भी न्यू कीवर्ड देखो नहीं लिखा, ना कहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल करा, ना तो कहीं पे न्यू कीवर्ड लिखा, ना तो कहीं पे कंस्ट्रक्टर कॉल करा, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बना, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बना A3 नाम का। कहाँ पर, स्वैप फंक्शन में, स्वैप फंक्शन में A3 नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना। सो जो ये हमारे पास फंक्शन है, उसका जो मैं एरिया है वो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो हमारा जो ये स्वैप फंक्शन है, इसमें हमने एक A3 नाम का रेफरेंस वेरिएबल और क्रिएट करा, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ नहीं क्योंकि न्यू कीवर्ड तो लिखा नहीं। और उस A3 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में A1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में जो भी पड़ा है वो डाल दो। तो A1 में क्योंकि 4000 पड़ा था, तो A3 में भी 4000 ही पड़ा होगा। मतलब काइंड ऑफ ये तीन तीन पॉइंटर्स अब सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तीनों 4000 को पॉइंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो अभी भी वो एक ही है, A3 बनाने से नया ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब A1 को A2 बना दिया। A1 को A2 बनाना किस में, दोनों में नहीं, सिर्फ स्वैप फंक्शन में। ये जो भी काम हो रहा है स्वैप में हो रहा है, स्वैप के लोकल वेरिएबल्स के लिए हो रहा है। तो A1 को A2 बना देना, यानी A1 अब किसको पॉइंट करने लगेगा, जिसको A2 पॉइंट कर रहा है, यानी A1 अब A2 को यानी 6000 को पॉइंट करने लगेगा। तो A1 की वैल्यू अपडेट होकर 6000 हो जाएगी। फिर तीसरी जो लाइन थी, पहली लाइन ये हुई जिससे A3 नाम का रेफरेंस वेरिएबल मिला जिसमें 4000 गया, A1 में 6000 गया। अब A2 में क्या चला जाएगा, A3 चला जाएगा। तो A2 में क्या चला जाएगा, अब 6000 की जगह A3 का एड्रेस यानी 4000 चला जाएगा। हुआ क्या इसमें, स्वैप फंक्शन में अब A1 6000 को पॉइंट कर रहा है, A2 4000 को पॉइंट कर रहा है। यानी A1 का डेटा, A1 का ड्यूरेशन प्रिंट करोगे तो 150 प्रिंट हो जाएगा, A2 का डेटा प्रिंट करोगे तो 120 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर, स्वैप फंक्शन के अंदर स्वैप करने के बाद, स्वैप फंक्शन के अंदर स्वैप करने के बाद। तो अगर क्वेश्चन होता स्वैप के बाद ही, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 की ड्यूरेशन A2 की ड्यूरेशन, ये वाली जो दो लाइन रही यहाँ पे लिखी होती, तो आपका जो ऑप्शन आता वो आ जाता ए, कि हाँ स्वैप हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंट है नहीं, तो
ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये जो स्वैप फंक्शन है ये पूरा हो चुका है। अब ये स्वैप फंक्शन क्या होगा, पॉप होएगा। तो पॉप होने का क्या मतलब है, स्वैप फंक्शन में जो भी प्रिमिटिव वेरिएबल्स, जो भी रेफरेंस वेरिएबल थे, वो सारे डिलीट हो जाएंगे, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जो भी रेफरेंस वेरिएबल थे, जैसे A1 रेफरेंस वेरिएबल था, A2 रेफरेंस वेरिएबल था और A3 रेफरेंस वेरिएबल था, ये तीनों रेफरेंस वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे। अब डिलीट होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वापस मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन का A1, मेन वाले फंक्शन का A1 का ड्यूरेशन, मेन वाले फंक्शन का A1 का ड्यूरेशन यानी 4000 का ड्यूरेशन यानी 120 प्रिंट कर देंगे। मेन वाले फंक्शन का A2 का 6000 का ड्यूरेशन यानी 150 प्रिंट कर देंगे। तो अभी भी A1 तो अभी भी 4000 ही है मेन फंक्शन के, और A2 अभी भी 6000 ही है, यानी अभी भी 120 कॉमा 150 ही प्रिंट होगा। आप ट्राई कर लेना, आपका जो आउटपुट आएगा वो अभी भी आपका बी ऑप्शन आएगा। मतलब आपका कुछ भी स्वैपिंग एक्चुअल में मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में हुई नहीं, उसको अभी भी ए में 120, बी में 150 जो पहले दिखते थे स्वैप के बाद पहले, वही स्वैप के बाद ए में 120, बी में 150 दिख रहे हैं। ये हुआ क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा छुपा है। वो क्या है, जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू। ये क्वेश्चन इस रैंडम नहीं है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू, आगे जाके क्वेश्चन आ भी जाएगा इनके रिलेटेड, शैलो कॉपी, चीप कॉपी वगैरह। लेकिन जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि कोई भी आप चेंजेस किसी भी फंक्शन में करोगे तो वो सिर्फ उसी फंक्शन में रहेंगे, वो चेंजेस सिर्फ उसी फंक्शन में रहेंगे। क्योंकि आपने चेंजेस रेफरेंस वेरिएबल में करे थे तो वो चेंजेस रेफरेंस वेरिएबल के उसी में रहेंगे, क्योंकि आपने चेंजेस की में नहीं करे, आपने चेंजेस स्टैक में करे हैं। तो क्योंकि चेंजेस स्टैक में करे हैं तो ये जैसे ही चेंजेस आपके जिस भी फंक्शन में हुए थे वो फंक्शन डिलीट हो जाएगा, तो ये चेंजेस हट गए। तो मेन फंक्शन को इन चेंजेस से जो स्वैप के अंदर हुए थे इन चेंजेस से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो स्टैक के अंदर चेंजेस हुए थे। तो स्टैक चेंजेस, या तो ये बोल लो कि जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू, या फिर ये बोल लो स्टैक चेंजेस डज नॉट परसिस्ट, स्टैक चेंजेस डज नॉट परसिस्ट। मतलब स्टैक में करे गए चेंज हमारे परसिस्ट नहीं करते, हमारे जैसे ही स्टैक में से वो फंक्शन पॉप आउट होता है वैसे ही वो चेंजेस उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, परसिस्ट नहीं करते, रुकते नहीं है, आगे तक चलते नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या आंसर आया, आंसर सही आया हमारा बी ऑप्शन। इसका जो अगला वीडियो होगा, जो सेम ही क्वेश्चन का अगला पार्ट होगा कि इस कोड में, जो स्वैप वाले कोड में अभी भी रिटर्न टाइप वॉइड ही होगा, लेकिन अब स्वैप वाले कोड में क्योंकि हमने देखा यार ये जो हमने स्वैपिंग करी है ये स्टैक में करी है और स्टैक के चेंजेस परचेस नहीं करते, लेकिन हीप के चेंजेस इन बेसिकली अनकपल्ड होते हैं या लूजली कपल्ड होते हैं, या फिर मैटर नहीं करता फंक्शंस में कुछ भी चल रहा हो, वो किसी भी फंक्शन से एसोसिएटेड नहीं होते। तो हम ट्राई करेंगे ये वाला कोड जो है, क्या ये कोड स्वैप कर पाएगा, और कर पाएगा तो क्या ऑप्शन आएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।